बंद कर दो, एक से कर लो। लाइव नहीं जाना ना। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। एक डंडे आ रहे बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगनी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हापू बाबा श्याम, मेरे नंगली वाले श्याम, कर दो इतना साकार। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया। रंग दे मेरे हाथों बाबा श्याम, मेरे नंगली वाले श्याम, कर दो इतना साकार। रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी। ऐसा रंग चढ़ा दो बाबा जन्म जन्म ना छूटे। ऐसा रंग चढ़ा दो बाबा जन्म जन्म ना छूटे। जो भी ओढ़े श्याम चुनरिया जीवन मस्ती लूटे। जो भी ओढ़े श्याम चुनरिया जीवन मस्ती लूटे। मेरे सोने मन मंदिर में मेरे जी, मेरे सोने मन मंदिर में, हाँ मेरे सोने मन मंदिर में खुशियों का रंग भर दे। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम। मेरे बाबू बाबा श्याम, मेरे नगरी वाले श्याम, गरीबों इतना ज्यादा। रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे श्याम चुनरिया। रंग दे और चुनरिया तेरे रंग की द्वार तेरे में आऊं। और चुनरिया तेरे रंग की द्वार तेरे में आऊं। नाचूं झूमूं जीवर के मैं दर्शन तेरा पाऊं। नाचूं झूमूं जीवर के मैं दर्शन तेरा पाऊं। भूल जाऊं सारी दुनिया, भूल जाऊं सारी दुनिया, भूल जा
रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे मेरे हाथों मामा श्याम मेरे रंगली कर दो इतना दाता रंग दे मेरे श्याम चुनरिया रंग श्याम सुंदर जी कर दो मुझ पर ऐसी दयालों की श्याम सुंदर जी ऐसी दयालों की चमके किस्मत तेरी कृपा से जो अब तक है उनकी चमके किस्मत तेरी कृपा से जो अब तक है उनकी प्रेम रंग बिखरे जीवन में नाम रंग बिखरे जीवन में नाम रंग बिखरे जीवन में ऐसी प्रेम तरंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे भूल जाऊं सारी दुनिया भूल जाऊं मस्ती भरी उमंग रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे मेरे हाथों बाबा श्याम मेरे नगरी वाले श्याम कर दो इतना दाता रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे मेरी श्याम चुनरिया रंग दे मेरी श्याम चुनरिया मेरी श्याम चुनरिया बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जैसा कि आप जानते हैं जो ध्यान सिमरन का 2 मई से कार्यक्रम शुरू हुआ था उसका समापन होने जा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जय श्री परमानंद जी महाराज की जय। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता वो मेरे साथ बुरी आती है मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता वो मेरे साथ बुरी आती है मेरे दुख के दिनों में वो परेशान आते मेरे दुख के दिनों में वो
बात की और कि अब मुझको दरकार नहीं मिलती। दरकार पड़ी जब भी, दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे साथ खुली आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे इनको ये उसका हो जाए। जे बिन बोले दुख को, जे बिन बोले दुख को वो पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो पहचान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो पहचान आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे साथ कोई आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना वो मान जाते हैं। दुख के दिनों में वो परेशान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो परेशान आते हैं। वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे साथ बुरी आती है। मेरे दुख के दिनों में वो परेशान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो परेशान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो परेशान आते हैं। बोलो जयकारा, बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नंदी दरबार के जी सत्याबाद आश्रम से परम आदरणीय संत भक्ति प्रेमानंद जी से, वो भी अपने भाव से सदगुरुदेव भगवान जी के साथ कब्जा में रखेंगे।
परम आदरणीय संत भक्ति प्रेमानंद बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परम दयाल जी महाराज की जय। प्रभु गुण तेरे ना गाऊं तो गुनाहगार हूँ मैं। प्रभु गुण तेरे ना गाऊं तो गुनाहगार हूँ मैं। तुम्हें अपना न बनाऊं तो गुनाहगार हूँ मैं। तुम्हें अपना न बनाऊं तो गुनाहगार हूँ मैं। प्रभु गुण तेरे ना गाऊं तो गुनाहगार हूँ मैं। प्रभु गुण तेरे ना गाऊं तो गुनाहगार
बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नगली दरबार की परम आदरणीय महात्मा पुत्तानंद जी से। कृपया 2-3 मिनट में अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय महात्मा पुत्तानंद। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस बिहारी महाराज की जय। बोलो दादा गुरु परमहंस बिहारी महाराज की जय। गुरु चरणों में अरदासी रहे दर्शन की मुझे तो प्यास गुरु चरणों में अरदासी रहे दर्शन की मुझे तो प्यास। Thank you.
चरणों में हरिदासी रहे संतन की मुझे गुरु परमहंस बिहारी भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की परम पावन प्रेरणा से ही ये आयोजन हो पाया। जब भगत जन इसमें जुड़ने लगे तो देश विदेश से 500 से ज्यादा भगत जन इसमें जुड़ गए और उनको जो अनुभूतियां हुई नागपुर से, जलगांव से, बेंगलोर से, अमेरिका से, जब वो फोन पर बताते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि हमें 40 वर्ष हो गए थे, हमें 50 वर्ष हो गए थे दरबार से जुड़े हुए, लेकिन जो इस अनुष्ठान में हम जुड़े हैं और जो हमें प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं कि यह अनुष्ठान जीवन पर्यंत चलता रहे ताकि हमारा मानव जन्म सफल हो जाए। जिस उद्देश्य से, जिस पुकार से हम इस आयोजन के साथ जुड़े थे वो था कोरोना काल में महामारी से मुक्ति के लिए, और वो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने उसमें सबको जितनी सुख शांति थी वो प्रदान कर दी। क्योंकि कार्यक्रम को बड़ा लिमिटेड टाइम में ही संपन्न करना है, मैं निवेदन करने जा रहा हूं श्री नगरी दरबार के ही परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से कि इस पावन अवसर पर अपने उद्गार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। यम ब्रह्मा वरुणे रुद्रमरुतः कुर्वन्ति दिव्यैः वेदैः सानुपनिषदैः गायन्ति यं साक्षात् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुर्दुर्गणाः देवाय तस्मै नमः। परम पावन सरकार, परम पूज्य सरकार के चरणों में विराजमान प्यारे स्नेहास्पद एवं आदरणीय संत समाज को नमन करता हूँ। इस संयोजन को करने वाले और आगे तक चलाने वाले विद्वान भक्तजन सेवा समिति के नाम से कहो या भगत मंडल कहो, बात एक ही है। प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे बहुत बड़ी अध्यात्म लाभ की उम्मीद है और उसकी पहचान मैं जो निवेदन करता हूँ, मेरे विचार सबको पसंद नहीं आते हैं। अनुभूतियां जो छाबड़ा जी कह रहे हैं वो जितने जितने यहाँ से दूर हैं उनको ज्यादा हुई है। मैं गलत कहूँ तो मेरा गान पकड़ लें। 100 किलोमीटर के अंदर नहीं हुई किसी को, एक आध को हुई। और जो 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर है उनको हुई। वो जैसे जैसे अनुभूतियां नजदीक आएंगी तो ये प्रेम का दरबार है या प्रेम बरसेगा। मेरे विचार कई बार ट्रस्ट से नहीं मिलते, कई बार सेवा समिति से नहीं मिलते। अभी अभी संदेश मिला है कि वो छपरा वालों ने अपनी अलग कमेटी रजिस्टर करा दिया, अकाउंट ले लिया, इसमें पैसे करो। तो ये बिखराव जो है ये ध्यान का स्वरूप नहीं है। जन्म लेने पर महापुरुषों ने जो उपदेश किया है कि जीव के अंदर विषय वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वो माया,
अनंता संशय आदि का भंडार है। सद्गुरु शरण में आए अनेक जन्मों की तपस्या के परिणाम से सद्गुरु की चरण मिलती है, और वो मिलने पर सद्गुरु बताते हैं कि अनंत का भंडार परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव प्रभु का सुंदर स्वरूप तुम्हारे घर में, उसका दर्शन दीदार करो। मैं समझता हूं वही शायद ध्यान की बात है। तो जैसा हमें महापुरुषों ने ध्यान बताया, उसका प्रयास करके उन पर्दों को अगर हम हटा दें तो निश्चित रूप से बात बनेगी। भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने श्रीमद् भगवद गीता में फरमाया, ध्याय को विषांत पुंसा संग से छूट जाए थे। जीव जन्म से ये जीव संसार के पदार्थों का, विषयों का अध्ययन करता है, और कोई प्रभु प्रेम का भी करता है। जिसका ध्यान जितना प्रबल जिस सब्जेक्ट में है, उससे उसको संघर्ष से छूट जाए थे, उससे संग होता है, मैंने अटैचमेंट होता है, और उनको संघात समझाते कामा। जब संग होता है, अटैचमेंट होता है, तो उनको प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा होती हैं, और वो इच्छा पैदा होती है तो जीव को अगर उपलब्धि होती है विषयों की और पदार्थों की, तो लोभ बढ़ता है, मन शांत नहीं होता, और अगर नहीं मिलता तो क्रोध बढ़ता है। क्रोधाभक्ति समूह, क्रोध से समूह, समूह मैंने मूर्खपना, समूहात स्मृति वर्मा, सत का विवेक जाता रहता है, और स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि ही जीवन है, जीव का नाश होता है। इसलिए उन गुरुदेव के आदेश को मानकर हमने अपने चित्तवृत्ति को, अपने सद्गुरु के सुंदर स्वरूप जो उन्होंने बताया तुम्हारे अंदर विराजमान है, उनको देखने का प्रयास करना है। मेरी सोच में शायद अधूरी हो, वही ध्यान है, और ऐसा ध्यान करने पर जीव को वैराग्य पैदा होता है। जिन बंधनों से, जिन कामनाओं से, जिन रुकावटों से ध्यान नहीं हो पाता, सद्गुरु से मिलन नहीं हो पाता, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, संसार से वैराग्य हो जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया अपने प्रभु से, प्रभु मन नहीं लगता, और मैं जो सोचता हूँ 80 साल की जिंदगी में हिंदुस्तान घूमा हूँ, और सेवक की ये सोच है, प्रभु भजन में मन नहीं लगता। तो प्रभु ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण परमात्मा बड़ोदिलम तस्य निक्रम हम मन्य वायु में सुदुष्करम। वो वायु के समान मुट्ठी में बंद करना मुश्किल है, प्रभु आप कृपा करो और हमारा मन वश में हो जाए और आपसे प्यार हो जाए। तो भगवान ने एक जवाब दिया, बुरा ना मानना, मुझे ये पढ़ने के बाद जीवन में किसी कथावाचक, किसी विद्वान, किसी ऋषि मुनि से इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई जवाब नहीं मिला मन को वश में करके प्रभु के ध्यान का, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास है तो कौन तेरा वैराग्य थे, स्वीकार कर लिया अर्जुन तेरा मन बहुत चंचल है, मदमस्त हाथी की तरह जन्म जन्मांतर के सुंदर संस्कारों को कुचल देता है अर्जुन, और वो अभ्यास से तू कौन तेरा वैराग्य थे। जब तुझे सद्गुरु कृपा से ये बोध हो जाए कि ये संसार नश्वर है, ये मेरे जीवन निर्वाह का साधन है, और इससे उभर कर उस प्रभु का सुंदर स्वरूप है, तो उसके हृदय से वो कामनाएं नष्ट होती रहेंगी, और जिनको सद्गुरु का ध्यान होता है। मैंने जो पढ़ा है विद्वानों के ग्रंथ के ध्यान करने से नहीं होता, उनकी कृपा का फल है। हमने किया हो कभी उनसे प्यार, बिल्ली ने किया ना, समाधि। तो मेरा कहना यह है कि जब हम अपने हृदय की तंतुओं को उस सुंदर स्वरूप से जोड़ेंगे, फिर ध्यान स्वतः हो जाएगा। उनकी कृपा का फल ही है ध्यान, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि सेवा समिति ने ये आयोजन किया है। 400 आदमी जुड़े हैं, जितने भी लोगों को लाभ हुआ होगा, अनुभूति हुई होगी, आगे बढ़ेगा।
ये प्यार बढ़ेगा और लोग करते रहेंगे, फिर सैकड़ों की उसमें आ जाएगा, फिर हजारों में, और उनको प्रभु अपना दर्शन देके स्वतः ही ये सुंदर स्वरूप उनके हृदय में बसा के ये बता देंगे कि तुमने इस मार्ग पर चलना है। जीव को फिर करने कराने की जरूरत नहीं होती, स्वतः होता रहता है। जब उनकी कृपा हो जाती है, ध्यान हो जाता है, तो उसका प्रतिफल बताया जो उन्होंने गीता में। बयान काले मनसा चलेना, आज की बात है कोरोना की। आपके हमारे प्यारे भी 100 आदमी चले गए होंगे, जिनका छाबड़ा जी नहीं गए। 40 से 55 साल तक के लोग गए हैं 90%, इसके अलावा 10%। उनसे कष्ट हुआ पिछड़ने का, हमें भी हुआ, आपको हुआ, सबको हुआ। तो हम उस महामारी को से बचने के लिए ये ध्यान कर रहे हैं। तो ये अज्ञान की महामारी जो हमारे हृदय में है, जिसके कारण हम आपस में प्यार नहीं कर पाते या प्रभु के नाम को उज्जवल करने के लिए एकाग्रता और एकता नहीं कर पाते, वो बाधक है। और जब ध्यान उनका होता है तो तब ये प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। हे अर्जुन, अंतिम समय में तुम भ्रुवों के मध्य मेरा ध्यान करके, प्राणम आवेश्य सम्यक, प्राणों को समेट करके, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। आगे क्या है भेजोगान जी? गोमध्य ब्राह्मण आवेश सम्यक सैतम परम पुरुषों दिव्यम। तो मैं ये बुरा ना मानना, ये जानना चाहता हूँ, अब जो हमारे बंधु कोरोना में संसार से गए हैं या बुखार से गए हैं या किसी भी कष्ट से गए हैं, जब ऑक्सीजन की कमी से बंदा तड़प रहा है हॉस्पिटल में, प्रयाण काल में वो भ्रूण मध्य ध्यान हो जाएगा, मेरी शरण में नहीं होगा, तब हाय हाय के बिना कुछ नहीं होगा। है मेरे सदगुरु, आप कृपा करो, हमारे हृदय में बसो, और हम आपके प्यार से प्राणी मात्र में प्यार का प्रसाद बांट करके सदा सदा आपके सुंदर स्वरूप का ध्यान करके, आपके चरण रज की सेवा करके, आपके सुंदर मंदिर की सेवा करके हम अपने जीवन को बिताएं। तो फिर वो प्रयाण काले जीवन का सबक स्मृति, जिनमें से 10-15 लोगों को मैं जानता हूँ, इनका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं इस अध्यात्म में, घर में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए भी ये कितना सुंदर आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, और ये और करें, और हमारे लायक तो सेवाओं हम सदा सदा हाजिर हैं। डाकुरे सदगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो कि 2 जून से 2 मई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। कुछ भक्तजनों को सूचना देर से मिली, कोई 5 जून को, 5 मई को शामिल हुए, कोई 10 को हुए, तो उन सबके फोन आ रहे थे कि हमारा तो चलिए अभी पूरा नहीं हुआ। तो मैं सच महापुरुषों के चरणों में यही विनती करना चाहता हूँ कि जैसे ही ये आज का आयोजन संपूर्ण हो जाएगा, तो दोबारा से फिर इसको शुरू करने की हमें इजाजत दी जाए। और हम ये चाहेंगे, पहले ये आयोजन 40 दिन निरंतर 24 घंटे चलता रहा, 24 घंटे राउंड दी क्लॉक, 2-4, 2-4, 8-10 इस तरह से पाठ पर बैठते रहे। लेकिन इसमें थोड़ी सी सुविधा का भी इसमें गुंजाइश कर देंगे कि रात्रि 12 से 4 बजे तक का विश्राम का समय लेकर, और ये कार्यक्रम आगामी समय में भी इस प्रकार चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में जो पहले दिन से ही हमारे साथ बहुत निकटता से रहे और जिनके विचार भी आप सबको सुनने को मिलते रहे, मेरी मुराद परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी अभेद्योगानंद जी महाराज से है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 5-7 मिनट के लिए वो भी अपने उद्गार श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में रखेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी अभेद्योगानंद जी महाराज।
परिवार का समस्त पश्चिमी जैसा समाज संगत एक बार कुछ के साथ बोली जयकारा बोली साचे दरबार की जय बोली श्री नगरी निवासी भगवान की बोली श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद। परमानंद माननीय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत कुछ कह दिया सुधार के रूप में, शेष कुछ कहा नहीं। फिर भी आदेश हुआ है और ये ऐसे वक्त जैसे वो कैटेलिटिक पावर होती है और जब तक वो मिलती नहीं तो बरसात भी नहीं, बादल गरजते रहते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा होती है, उसे कैटेलिटिक पावर कहते हैं, कैटेलिटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब तक वो नहीं तैयार होती तब तक बरसात नहीं होती, बादल गरजते रहते हैं बस। तो समय समय पर हमारे परमेश्वरी छाबड़ा जी फोन करके मुझे प्रेरित करते रहते थे, आप कुछ कहिएगा, कुछ बोलिएगा, कुछ लिखिएगा। तो जहाँ तक संभव हुआ उस आदेश का पालन भी करता रहा हूँ। अब भी आदेश हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कह दी है, उसी में इति सीधी हो जाती है वक्तव्य की। वारी मध्य घृत होए वरु सिकता ते वरु तेल बिन हरि भजन न भवत के सिद्धांत है। यानी कि पानी के मतने पर बेशक किसी को घी मिल जाए। अब जरा कल्पना कीजिएगा, पानी के मतने में कहाँ घी मिलेगा? आप दही को मथेंगे तो उसमें तो 100% रूप से मिलेगा घी, पर न होने वाली बात है, ये असंभव बात है पानी को मथने पर घी मिल जाए। रात दिन मथाली आप चलाते रहिए। और सिकता ते वरुते, सिकता कहते हैं कि बालू रेत को, बालू रेत को आप कितनी ही बड़ा ग्राइंडर में आप उसको पीसते रहिएगा, कितना ही बड़ा स्पेलर हो, मिल हो, उसमें बालू रेत डालिएगा कि तेल निकलेगा, पर नहीं निकलेगा। तो ये ना होने वाली बात है, पर हो जाए। और जो बात तीसरी कह रहे हैं गोस्वामी जी कि बिन हरि भजन न भवतरीय सिद्धांत में, बिना प्रभु भजन के कोई भवसागर से पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। अब हम कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि गुरु महाराज का प्यारा सा लंगर मिल रहा है और यहाँ रहने को मिल रहा है, बस इतनी सीधी हो गई। वो दयालु है, कृपालु है, कर देंगे बेड़ा पार। पर यदि ऐसा होता तो परमहंस महाराज जी को अपने हृदयंग नगरी निवासी भगवान जी को आगरे में 13 साल बिठाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो सीधे सीधे अपना उनको बोल ही देते कि ठीक है आप भव सागर से पार हो गई। पर नहीं, कठिन साधना कराई और अपने नेतृत्व में कराई, अपनी छत्र छाया के तहत कराई। तो परमहंस महाराज जी ने भी ये बता दिया कि भला होना है तो तप से ही होगा, और जो तप नहीं करेगा तो तप का क्या उल्टा होता है, पत्र, तो वो तो निश्चित है। और मुझे तो बड़ी दया आती है, हम आरती में बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियां गा लेते हैं और कदाचित तो चित्त हमारा कहीं और ही होता है और जैसे वो होता है टेप रिकॉर्ड ऐसा बजता रहता है, लाइनें भी अपसेट हो जाती। हम बोलते रहते सहज समाधि अलग धोनी जा बजबा बदलावे, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे, पर पता सता कुछ नहीं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई ये जान करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी विभूतियां भी हुई है हमारे दरबार में, बड़ी मानी हुई विभूतियां। वो कहते हैं कि बस ये नाम जपो हो गया, बस कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। हमारे यहाँ तो अष्टांग का बड़ा महत्व रहा है। 2600 साल पहले महर्षि पतंजलि हुए। हालांकि ये जो ऋषि परंपरा है, ये तो वैदिक कालीन परंपरा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
ये स्टेप है। अभी आप ऊपर चढ़ करके आए हैं यहाँ मंदिर में, ये स्टेप बाई स्टेप करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आप सीधे छलांग लगा करके नहीं आए यहाँ पर। तो ये जो 8 अंग है योग के, कई लोग सीधी सीधी समाधि की बात करते हैं। ले समाधि कहाँ संभव है? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप, ये जो सोपान है, इनको जब तक आप पार नहीं करेंगे, इन पर चढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे पहुंचेंगे आप समाधि पर? यम की ही बात कर ले, सोच संतोष संयम सेवा सहिष्णुता। नियम की बात करें, सत्य अस्त्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इनको जब तक जीवन में हम अनुशीलन नहीं करेंगे, इनका हम सीधे यम को भी छोड़ दे, नियम को भी छोड़ दे, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की हम बात छोड़ दे और सीधी समाधि की बात करते। बड़ी प्यारी पंक्ति साहिब चंद जी ने आरती के माध्यम से कही, तले की वस्तु गगन ठहरावे बुरा जी के शब्द सर से। अब यही पता ही नहीं है सन्यासियों को, अब बेचारे भक्तों को तो कहना ही क्या कि तले की वस्तु है क्या, तले है क्या, अब उसको गगन में कहाँ ठहराना, क्या ठहराना, किसको ठहराना है, जरा चर्चा कर लीजिए। गाए जा रहे हैं। मैं तो इन भक्तों का अहोभाग्य मानता हूँ कि गुरु महाराज जी ने प्रेरणा इन्हीं को दी है ध्यान की। किसी सन्यासी का आयोजन नहीं है ये कार्यक्रम, ये चलिए ये 40 दिन का अनुष्ठान है, किसी संत का संकल्प नहीं है। इसके लिए जो हम प्रेरणा मिली है परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी की ओर से, नगरी निवासी भगवान जी की ओर से, ये सेवा समिति वालों को ही मिली। इन्हीं के हृदय में बैठ करके उन्होंने और प्रेरक होकर के कहा कि भाई ये जरूरी है। किसी सन्यासी ने अनुष्ठान नहीं किया, किसी सन्यासी ने खड़ा होकर के इसका बेड़ा नहीं उठाया कि भाई ये करना चाहिए। तो अच्छे इल्हाम भी होते हैं, तो अच्छे हृदयों में होते हैं, अच्छी चेतनाओं में होते हैं। तो उन्होंने अपनी योजना बता दी कि 40 दिन पूरे हो चुके हैं और यदि 40 दिन और आज्ञा मिल जाए संतों की, तो अनकम्प्लीट जिनकी साधनाएं अभी रह गई है, जो अभी प्रथम क्लास के साधक है, जो यूकेजी एलकेजी में ही अभी पढ़े हुए हैं, उनको अवसर मिलेगा 40 दिन का, यदि और आज्ञा संत लोग दें। तो मैं तो महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि वो आज्ञा मांग रहे हैं आप सबसे, जयकारा बुलवा दो जी एक उनको आज्ञा दे दी जाए और वो आगे से 40 दिन का अनुष्ठान है, ये द्वितीय सत्र फिर प्रारंभ हो जाए, जाके जो शेष रह गए हैं उनको भी मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा जी और आपकी पूरी टीम का। आप ऐसा आयोजन मैं तो कहता हूँ संस्था के स्तर पर होने चाहिए। यहाँ पर नगली की पावन धरा पर ध्यान के सत्र होने चाहिए। 21 दिन के सत्र हो, 31 दिन के सत्र हो, 41 दिन के सत्र हो, 100 दिन के सत्र हो, ध्यान के सत्र यहाँ चलने चाहिए नगली की पावन धरा पर। मैं तो इन नगली के जो ट्रस्टी है इतने बड़े संस्थान के, उनके भी चरणों में यही निवेदन करूंगा, वर्ष में एक बार ऐसा सत्र होना चाहिए ताकि सबको अपनी यहाँ पर बैठ करके मालिक के चरणों में अपनी अनकम्प्लीट साधना को कंप्लीट करने का मौका मिले। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नगली दरबार के परम आदरणीय स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी से, वो भी इस समापन अवसर पर 2 शब्द है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस व्यास जी महाराज की जय। अभी मेरे से पूर्व संत महापुरुषों ने जो ये अखंड ज्योत चल रही है,
अखंड जो चल रही है जो श्री है उस सेवा समिति जिन्होंने ये संकल्प किया कि इस कोरोना काल में जो इतना उस टाइम भयंकर ले चुका था उसको खत्म करने का एक तरीका था अपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना के रूप में दवाई का फोन आया कि हम 40 दिन के लिए दूर जाना चाहते हैं और अपने घरों में रह करके जो हमारे नियम है जो एक मानव जन्म का श्रेय है भजन और सिमरन, इसे ही कल्याण होगा सिमरन करने से या सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों की सेवा करने से। वो संकल्प इनका निवासी भगवान जी गुरु महाराज जी की कृपा से 40 दिन का वो संकल्प पूरा हुआ। व्हाट्सएप पे देखते थे सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया और उनको देखते करके और भी बहुत सारे प्रेमी तैयार हुए जिन्होंने नाम शब्द का उच्चारण करके अपने आप को साथ दिया। इसके लिए इंसान मार्ग करने करके ये तरह पर आता है और अपने मालिक को मिलने का ये एक रास्ता है। उस परमपिता परमात्मा को मिलने का बड़ा सुंदर उन्होंने एक रास्ता बताया है। अगर ये रास्ता है भजन के द्वारा ही, जैसा अभी आते स्वामी ने योगानंद बता रहे थे कि एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही ऊपर जाया जा सकता है, एक बार ऊपर कोई नहीं जा सकता। ऐसे ही सीढ़ी तैयार हुई है अभी, एक पहली सीढ़ी तैयार हुई है। आप दूसरी सब उन्होंने आगे महापुरुषों की प्रार्थना की, उसका नींव रखिए दुरुस्त की। और ऐसे ही मैं अपने मार्ग चरणों में प्रार्थना करूंगा कि भक्तों को और ताकत दें। जितनी सीढ़ी है 22 सीढ़ी है, ये 22 की 22 पूरे करें और ये अपना पावन मंदिर में आकर के समाप्त होती है। ऐसी सीढ़ी मेरे मालिक के चरणों में आकर के समाप्त होती है। ऐसी इनको ताकत दे, ये पूरे 22 चलिए करके अपने जीवन में विश्वास करें और सैकड़ों लोगों को ये इस नाम का सद जोड़े। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी को जानूंगा और मैं सभी आदरणीय महापुरुषों को एवं सेवा समिति को आज के भोजन की लाख बधाई देता हूँ, अपनी वाणी को जानता हूँ। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय संत भगवान अलखानंद जी से आगामी जो आयोजन होने जा रहा है उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो इस कार्यक्रम के पश्चात पूरी कर लेंगे। पुनः ज्योति प्रज्वलन आज से ही शुरू हो जाएगा। आइए कार्यक्रम के समापन में निवेदन करने जा रहा हूँ परम आदरणीय स्वामी हरिहर जी से एक छोटा सा भजन 2 मिनट के लिए आप बोलेंगे, क्योंकि लंगर का समय हो गया है, वहां से फोन भी आ रहे हैं, तो 2-3 मिनट में आप बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आराध्य देव श्री दादा गुरुदेव भगवान जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदरणीय सम्मानीय संत महापुरुषों के चरणों में नमन। बहुत सुंदर संदेश मिला है। इस संदेश का इस जीवन पर असर हो जाए तो बात बन जाएगी। सभी महापुरुषों ने अपना आदेश जारी किया है। दादा गुरु महाराज जी की ये पावन ज्योत प्रज्वलित हुई है और
इस ज्योत के द्वारा विश्व शांति का जो संकल्प लिया गया है वो सब हम मालिक की सेवा करके, चिंतन करके हम सब मिलकर के पूरा करें, इस सेवा में लगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का भला होगा। और प्रभु से यही मांगते हैं, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़ा मिटा दो, ये सारा झगड़ा समाप्त हो जाए प्रभु, और आपके जीवन में समर्पण हो जाए, इसी से हमारा जीवन का कल्याण होगा। और जो भी गुरु प्रेमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस सभा को श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सबको भी आपकी भक्ति को हमारा नमन है। सदा सदा इसी प्रकार से हम इस संस्था की आन बान शान को लेकर के सदा सदा हम चलते रहेंगे। ये दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में संकल्प लेते हैं, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहे, ये मालिक कृपा से हम प्रार्थना चाहते हैं, गुरु महाराज जी से ये आज्ञा चाहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री दादा गुरुदेव भगवान की, बोलो मेरे श्री हरिहर बाबा जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं स्वामी अभय जोगानंद जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि श्री मंडली साहब में आयोजन होने चाहिए, जब भी आप इस किस्म का आयोजन करेंगे तो भगत जन आपके साथ सेवा में और इस आयोजनों में बढ़ चढ़ कर साथ रहेंगे। आप कार्यक्रम बनाइए और जगत कल्याण का जो बीड़ा आपने उठाया है उसमें आप टॉर्च लीडर बन के मार्गदर्शन कीजिए। सभी संत महापुरुषों का और संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत महापुरुषों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करके जाएं। शान मिलेगा जी, शान मिलेगा, करेंगे, आएंगे बैठ के। नहीं नहीं मैं अजय जी प्रसाद की व्यवस्था दरबार की, गुरु श्री नगरी निवासी भगवान, गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूरत मन में ध्यान, उनके चरण निर्जन दो मंतर मन मारे, गुरु के चरण हृदय नारो, गुरु के चरण हृदय नारो। गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कार, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई बार में भूले संसार, मत कोई बार में भूले संसार। गुरु की ध्यान सिमरन चैनल है, ध्यान सिमरन ग्रुप में है मैसेज, आप मेरे को लाइव तो भी नहीं होगा ना।